Hello students, in this video we are going to discuss the question based on relations. If you haven't watched the video basics of relations, then first watch that video and then move on this video. So let's do the first question. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 up to 14, means A is the set of natural numbers from 1 to 14. Define a relation R from A to A by A to A रिलेशन डिफाइन करना है. इट मीन्स फर्स्ट सेट भी A ही है और सेकंड सेट भी A ही है. एंड हाउ कैन बी डिफाइन इट? R इज इक्वल टू x कॉमा वाई. देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा वाई के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, रिलेशन डिफाइन करना है. एंड how it is 3x minus y is equal to 0 where x and y both belongs to A. x और y दोनों ही इस A सेट को बिलोंग करते हैं. लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई रिलेशन हम डिफाइन करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है जिसको हम डोमेन कहते हैं, और जो y होता है वो सेकंड सेट से होता है जिसको हम रेंज कहते हैं. अब यहाँ पर हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी निकालना है. तो पहले तो हम, क्योंकि ये रिलेशन है, ये अभी यहाँ पर जो डिफाइन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है, तो हम उसको पहले रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं. अब ये डिफाइन करने के दो तरीके हैं. जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि आप उसे एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं और आप उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम दोनों ही तरीके से करेंगे. मैं आपको इससे पहले एरो डायग्राम के थ्रू डिफाइन करना बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम एरो डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे. क्योंकि एक सेट है हमारा और दोनों सेट वो हमको ए ही लेना है, तो हम यहाँ पर दोनों सेट ले लेते हैं ए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये मैंने 1 to 14 नंबर्स ले लिए. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये मैंने नंबर्स ले लिए. अब मुझे रिलेशन डिफाइन करना है, और रिलेशन जो मुझे गिवन है वो है 3x minus y is equal to 0. Since 3x minus y is equal to 0, therefore y is equal to 3x. और जो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं वो x, y के फॉर्म में बनाता है. मीन्स ये इनमें से कोई एलिमेंट x को डिफाइन करेगा और इनमें से कोई एलिमेंट y को डिफाइन करेगा. सो जब मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 3 into 1 3 हो जाता है, यानी y की वैल्यू 3 होती है. तो x की 1 वैल्यू के लिए y क्या हुआ? 3 हुआ. तो मैं यहाँ से 1 से एक एरो बनाता हूं जो 3 तक जाता है, और ये 3 इस 1 की क्या कहलाएगी? इमेज. फिर यहां जब मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो 3 2 जा 6. तो ये 6 हो जाएगी उसकी इमेज. फिर जब यहां x इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9. तो ये 3 3 जा 9 हो गया. और 3 4 जा 12. जब मैं 4 रखता हूं तो ये 12 हो जाती है. और जब मैं 5 रखता हूं तो 3 5 जा 15. लेकिन आप देखिए कि 15 अब यहाँ इस सेट में 15 है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर तो 14 है. इसलिए हम x इज इक्वल टू 5 या फिर उससे ग्रेटर नंबर के लिए यहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं 5 को यहाँ रखता हूँ तो 3 5 जा 15 हो जाता है. तो 15 यहाँ है नहीं. फिर 5 से आगे अगर 6 या इनमें से कोई भी नंबर रखता हूँ, जैसे 8 रखता हूँ, तो 8 3 जा 24, वो भी इसमें नहीं है. मतलब मैं यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो सिर्फ
1, 2 और 3 और 4 नंबर की ही इमेजेस बना सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, इसलिए ये एक रिलेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, R इज इक्वल टू फर्स्ट 1 की इमेज क्या है उस तरफ 3, 2 की इमेज क्या है 6, 2,6, 3 की इमेज क्या है 9, सो 3,9, एंड 4 की इमेज क्या है 12, सो 4,12। ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन डिफाइन कर दिया। इसे आप डायरेक्टली यहां से वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे। ये तो बात हो गई किसकी, एरो डायग्राम के थ्रू। अगर आप इसी को डायरेक्ट करते हैं इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, तो जैसे हमने अभी वैल्यूज निकाली थी वैसे आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यूज निकाल सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर रखते फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो x, y मीन्स 1, 3। यहां पर फिर आपको एरो डायग्राम की जरूरत नहीं होती, फिर आप इसे डायरेक्टली कर सकते थे। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अगर स्पेशली आपको एरो डायग्राम से नहीं कहा गया है तो आप जरूरी नहीं है कि एरो डायग्राम से करो उस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप एरो डायग्राम बना देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो उसको। तो x इज इक्वल टू 2 जब आप रखोगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 हो जाएगा। जब आप 5 रखोगे तो वो 15 तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि x, y 1, 3, 2, 6, 3,9 एंड 4,12। तो अब आप ऐसे भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो विदाउट एरो डायग्राम। अब हमें डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालने, तो मैं यहां पर डोमेन लिखता हूं। तो डोमेन के केस में हमने क्या देखा था कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, मीन्स फर्स्ट सेट में, यहां जो फर्स्ट सेट है जहां से आप इमेजेस डिफाइन कर रहे हो, उस फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट हैं जो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहां पर देखिए 1, 2, 3 और 4 ये चारों कनेक्टेड है, इसलिए डोमेन में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप यहां पर डोमेन में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स ले लोगे। फिर रेंज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ से 1, 2, 3, 4 की जितनी भी इमेजेस यहां दूसरे सेट में बन रही हैं वो सभी रेंज के अंदर आते हैं। मतलब यहां पर पहले 1 का अगर हम देखें तो 1 की इमेज क्या बन रही है 3, 2 की इमेज क्या बन रही है 6, 3 की इमेज 9 और 4 की इमेज 12। तो 3, 6, 9 और 12 ये होंगे रेंज के एलिमेंट्स। और अब कोडोमेन, तो कोडोमेन मैंने आपको बताया था कि सेकंड सेट जो पूरा होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो सेकंड सेट में 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक के एलिमेंट है 14 तक के एलिमेंट है, तो ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन डिफाइन कर सकते हो और एरो डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय दिस रिलेशन x, y is such that y is equal to x plus 5. x is a natural number less than 4। मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है पहले तो, और नेचुरल नंबर है इट मीन्स कि निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 0 भी नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा और फिर लेस देन 4 आएगा। और जहां पर x और y दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। राइट द रिलेशनशिप इन रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन।
अब यहां देखिए, यू हैव द कंडीशन x plus 5 where x is less than 4 and x belongs to n। अब क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है कि नंबर निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, तो फिर नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। और नेचुरल नंबर की शुरुआत अगर 1 से होती है और लेस देन 4 की बात की है तो वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 1, 2 एंड 3। 4 से लेस तो यही तीनों नंबर होंगे ना, 1, 2 और 3। तो इन तीनों नंबर को लेना है और इसके लिए y की वैल्यूज निकालना है। तो आप यहां पर लिखोगे इफ x इज इक्वल टू 1 then y is equal to 1 plus 5, 6. If x is equal to 2, then y is equal to 2 plus 5, 7. If x is equal to 3, then y is equal to 3 plus 5 is equal to 8. What does it mean? It means that for x is equal to 3, we have y is equal to 8. And for x is equal to 1, y is equal to 6. And x is equal to 2, y is equal to 7. And the relationship is in form of x comma y. तो जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, मीन्स रोस्टर फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो आप रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन करोगे 1, 6 2, 7 एंड 3, 8। ये डायरेक्ट हमने बिना एरो डायग्राम से किया है क्वेश्चन और हमने रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया। और आपको पता है कि रिलेशनशिप में जो x की जितनी भी वैल्यूज होती हैं 1, 2 और 3, ये है डोमेन। और जो y की जितनी भी वैल्यूज होती है, मतलब x की फर्स्ट सेट में जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनकी दूसरे b सेट में जितनी भी इमेजेस होती हैं 6, 7, 8 वो क्या होती हैं? अरेंज होती हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको डिफाइन ही करना हो इसको एरो डायग्राम के थ्रू तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट बहुत छोटा क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेट में 1, 2 और 3 हैं और इधर जो उसकी इमेजेस हैं वो 6, 7, 8 हैं। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे एरो डायग्राम के थ्रू भी आप इसको बता सकते हो और यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सेट ए whose elements are 1, 2, 3 and 5 and a second set is B where the elements are 4, 6 and 9. Define a relation R from A to B. इस A सेट से B के बीच में एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है और कंडीशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x एंड y, जहां पर x बिलोंग्स टू A, ये जो x है फर्स्ट एलिमेंट ये इस A सेट को बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग कर रहा है B को। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स जो होंगे x और y, उनका डिफरेंस जो है वो ऑड है, वो हमें लेना है। मतलब हमें वही एलिमेंट्स उठाना है जिनके बीच का डिफरेंस ऑड हो, जिनके बीच का डिफरेंस इवन हो, वो नंबर हमें नहीं लेना है। तो पहले तो विदाउट एरो डायग्राम हम समझते हैं और फिर हम एरो डायग्राम भी बना लेंगे इसका। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हम करें कैसे। ए और बी के बीच में हर एक नंबर जो है उनके बीच का हमें डिफरेंस देखना है। तो आप यहां पर अगर सारे सेट अगर यहाँ पर बनाते हैं, जितने भी आप यहाँ पे इनके बीच रिलेशनशिप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लेते हैं, जैसे आप देखिए आप लेते हैं 1,4 फिर 1,6 फिर 1,9 फिर 2,4 2,6
2,9, फिर 3,4, 3,6 and 3,9 and 5,4, 5,6 and 5,9। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने बना लिए। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में आप देखिए कि ये मेरे पास x और y दोनों हैं, तो इनके बीच का आप यहाँ पर डिफरेंस देखते चलिए। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस, मतलब देखिए जब यहाँ पर दो नंबर के बीच का डिफरेंस का है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो वो जो ऑड और इवन जो हम देखेंगे उसमें यहाँ पर प्लस माइनस के साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑड या इवन है या नहीं है। क्योंकि अगर आप -3 लिखते हैं या +3 लिखते हैं, दोनों ही क्या हैं, ऑड नंबर हैं। आप -4 लिखते हैं या +4 लिखते हैं, ये दोनों ही इवन नंबर हैं। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस साइन नहीं देखना है, हमें सिर्फ इवन और ऑड देखना है। तो आप यहाँ पर 1 - 4 अगर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 क्या है, ऑड है, इसका मतलब हमें इसे लेना है। 1 - 6 जब आप करेंगे तो -5 आएगा, वो भी ऑड है। 1 - 9 करेंगे तो -8 आएगा, और 8 क्या है, इवन है, तो वो हमें नहीं लेना। 2 - 4 जब आप करेंगे तो 2 आएगा, ये भी क्या है, इवन है। 2 - 6 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी इवन है। 2 - 9 करेंगे तो 7 आएगा, ये हमें लेना है क्योंकि हमें ऑड नंबर्स लेना है। 3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 - 9 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 क्या है, इवन है, इसको भी हम नहीं लेंगे। 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 5 - 6 करेंगे तो -1 आएगा, ये भी लेंगे क्योंकि ये ऑड है। और 5 - 9 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब हम इसे भी नहीं लेंगे। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे हमारे इस रिलेशनशिप में। सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये ऑर्डर्ड पेयर से हमने ये रिलेशनशिप डिफाइन कर दी, और ये रोस्टर फॉर्म में हमने डिफाइन कर दी। अब ये कहा गया है इसमें, बस हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रोस्टर फॉर्म में ही इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना था, इसमें डोमेन या रेंज नहीं निकालना है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई डोमेन निकालने के लिए कहता है तो आप यहाँ पर, क्योंकि ये 1 2 टाइम्स आया तो ऐसा नहीं है, इसको एक ही बार लिखेंगे। तो मैं यहाँ इसी क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है, फिर भी मैं इसमें डोमेन आपको निकाल के बता देता हूँ कि अगर हम इसमें डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ये तो डोमेन हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है। और रेंज आप देखिए 4, 6, 9, 4, 6, 4, 6, तो 4, 6, 9, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन भी जो दूसरा सेट होता है, वो दूसरे सेट को कंप्लीटली ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, इस रेंज के इक्वल ही हो जाएगा। अब अगर आप इसे रिलेशनशिप में डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स एरो डायग्राम के थ्रू, तो आप एरो डायग्राम के थ्रू इसे कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेट में 1, 2, 3 और 5, ये 4 नंबर्स थे, और जो दूसरा है वो 4, 6 और 9 ये थे। तो अब क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, और 5 का
6 के साथ। इस तरीके से आप इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट a is equal to 1, 2, 3, 4 and 6. This A set is defined and our relation defined as A, B. ये ordered pair है। इस ordered pair में A, B where A and B both belongs to set A, where B is exactly divisible by A। आपको ये कंडीशन पे ध्यान देना है क्योंकि इसी कंडीशन के थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसने कहा है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर A, B के फॉर्म में है तो यहाँ जो ये सेकंड नंबर आप लिखोगे यानी कि B, ये B एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A होना चाहिए, मतलब ये B कंप्लीटली A से डिविजिबल हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको सेट के ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करना है। तो देखते हैं कि B कब कब किस किस कंडीशन में A से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर कोई भी हम सेट A, B के फॉर्म में है तो आप पहले तो ये देखिए कि ये एक सेट है A, 1, 2, 3, 4 and 6, और दूसरा सेट जो है वो भी है 1, 2, 3, 4, 6। ये A, B का जो फॉर्म हमें निकालना है उसमें जो A नंबर है वो इस सेट से उठाना है और B नंबर हमें इस सेट से उठाना है, ठीक है। और A और B दोनों ही इसको A को बिलोंग कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे 2 बार लिख दिया वहां पर। और अब ये कहा जा रहा है कि आपको जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है वो A, B के फॉर्म में बनाना है और जहां पर B A से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो B नंबर है 1, ये 1 इनमें से कितने नंबर से डिविजिबल है? तो यहां पर 1 इस सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। अगर आप 1/2 लिख देंगे या 1/3 लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, 1/6 लिख देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए सिर्फ 1/1 लिखेंगे तो ये 1 ही कंप्लीटली 1 से डिविजिबल होके और आपका आंसर 1 देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे ये 1 नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 6 नंबर हो, ये सभी नंबर 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। इसलिए जब मैं यहां से A की वैल्यू को 1 रखूंगा और B की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या 6 कुछ भी रखूंगा तो ये मेरा एक डिजायर्ड ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। देखिए यहां पर मैं अगर यहां पर लेता हूं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। देखिए ये B है, 1 is divisible by 1, yes. 2 is completely divisible by 1, yes. 3 is completely divisible by 1, yes. 4 is completely divisible by 1, yes. 6 is completely divisible by 1, yes. तो ये एक तो ये हो गया। अब फिर आप इसमें से वैल्यूज उठाएंगे तो अगर आप 1 को लेते हैं तो 1 तो 1 को डिवाइड कर रहा था, लेकिन 1 को डिवाइड करने के लिए अब इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। अब आप 2 को देख लीजिए, तो जब आप इसमें से सेकंड नंबर लेंगे 2, तो 2 किस किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है। तो यहां पर हमने ये ले ही चुके हैं हम पहले, लेकिन ये 2 इस 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं यहां पर 2, 2 भी लिख देता हूं। अब फिर इस 2 से जब इस 2 को, ये जो B सेट का 2 है, इस B सेट के 2 से मैं इस 2 को जब मैं 3 से, 4 से या 6 से डिवाइड करूंगा तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए कि जब आप यहां पर अब ये 2 जो नंबर आपने लिया है तो ये 2 ही कंप्लीटली इस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जब आप इस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे या 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए 2, 4 या 2 मीन्स 4, 2 या 4, 6 आप नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप नेक्स्ट पे मूव करते हो। जब आप 3 नंबर पर मूव करते हो तो अब 3 को आपको बारी बारी से देखना है कि इस A सेट के सारे नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं है। आप 3 को देखिए, 3 1 से डिविजिबल है तो वो हम यहाँ पर 1, 3 लिख चुके हैं।
3 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर 3,3 भी ले लीजिए। फिर इसके अलावा आप अगर 3 के अलावा आप अगर 4 से या 6 से, दोनों से अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट नंबर 4। अब देखिए ये b की वैल्यू है 4, मैंने b की वैल्यू 4 ले ली है। अब आप देखिए कि a सेट के किस नंबर से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब आप 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी 1,4 लिख चुके हैं। जब आप इस 4 को नेक्स्ट नंबर 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए मुझे एक और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहिए 2,4। ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाय 2। आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि हमें बी नंबर जो है, यानी जो सेकंड नंबर है ऑर्डर्ड पेयर का, जो सेकंड नंबर है उसको चेक करना है कि वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। सो 4 को हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस 4 को देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। फिर 4 से डिवाइड होगा क्या? यस। सो हम एक और ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे 4,4। फिर 4 6 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, तो हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 6। अब आप 6 को चेक कीजिए। 6 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1,6 हम पहले ही लिख चुके हैं। फिर आप सेकंड नंबर देखिए 2, 6 जो है वो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 2,6 हमने अभी तक लिखा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2,6 भी लिख देते हैं। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 6 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो हमें 3,6 भी लिखना है, वो भी हमने अभी तक लिखा नहीं है, तो हमने 3,6 भी लिख दिया। अब जब आप 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 6 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 4,6 को छोड़ देंगे। फिर लास्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा 6,6, तो ये भी डिफाइन होगा या सही होगा। क्यों? क्योंकि 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, तो एक लास्ट भी आपने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 6,6। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जब आप R को डिफाइन करेंगे तो वो जो रिलेशनशिप डिफाइन होगी वो उसमें आप इन सभी सेट्स को ले सकते हो। मैं इसे यहीं लिख देता हूं, तो आपका इस तरीके से ये कंप्लीटली क्या बन जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे और ये आपका रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म ही है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि राइट R इन रोस्टर फॉर्म। सो हम रोस्टर फॉर्म में उसको डिफाइन कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द डोमेन ऑफ R। तो ये जो डोमेन ऑफ R हमें निकालना है, ये आपको पता है अच्छे से। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और अब सेकंड पार्ट में जब हमें डोमेन निकालना है तो आपको पता है कि जो A, B के फॉर्म में रिलेशनशिप डिफाइन की है, ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया है, उसमें A की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी डोमेन के अंदर आएंगी। तो आप इन सभी की A की वैल्यूज मैच कर लीजिए। यहाँ पर 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 6 आया है, मतलब सभी आ गई हैं वैल्यूज। सो 1 2 3 4 एंड 6 ये हो जाएगा डोमेन। थर्ड में हमें निकालना है रेंज। तो जब आप रेंज निकालेंगे तो जब आप रेंज डिफाइन करेंगे तो रेंज क्या होगी? जितनी भी B की वैल्यूज हैं। आप जब B की वैल्यूज देखेंगे तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 6, तो B की भी सारी वैल्यूज में क्या आ रहा है? सारे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट A डिफाइन था ना, वो ही एक्चुअली डोमेन और रेंज है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि डोमेन इज इक्वल टू भी A और रेंज इज इक्वल टू भी A। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।